الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أس किताब परान खुशगवार जिंदगी के 12 उसूल तो अत मज पर अत किताब अंदर पर 3 उसूल तो यम 3 उसूल यम पर तो इंशाअल्लाह सत यमन उसूलन पे अमल कर तेल बन सन जिंदगी खुशगवार जिंदगी। तो बहरहाल आज वन उसूल पर्न उसूल नंबर 4। चौथा उसूल सह तौबा व इस्तिगफार। तौबा बे इस्तिगफार। यह 4 उसूल यथ किताब मज मुसन्निफन दर्ज कोरमुत। तो मुसन्निफ लेखान इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस्मानी बीमारी की सूरत में हो या जहनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, ये इंसानस मुसीबत चाहे सो फिजिकली जिस्मस ज़ाहिरी आसे, चाहे जहनी आसे, मेंटली आसे, कह डिप्रेशनस मज गसान या रूहानी बाकी तकलीफ आसान, चाहे कारोबारी परेशानी हो, चाहे बिजनेसस मज यमन परेशानी, या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, या ख़ानदानस मज आसे रिलेटिव मज गुमज लड़ाई। अक्सर वनकस वुचान बाय बारन लड़ाई, मल पथरन लड़ाई, बेनन आसान पान वन लड़ाई। तो यह सोरे आसान क्या, यह सोरे आसान कम इल्मी आसान यम सत इंसान झगड़ फसाद सबब आसान बुनियाद आसान तथ कहें, मगर शैतान यूत वर्गलावान तो सह बना बोड़ बार मुसीबत बना पत अमिस शख्स सद खतर। तो गर आसान मालिस सत लड़ाई, गर आसान बई सत लड़ाई, तो यह इंसानस बेसुकून बनावान। हर किस्म की मुसीबत इसके अपने गुनाहों की वजह से आती है। यस तमिस मुसीबत सह अमिस पन्नो गुनाहों सत यम पान करतूत तम कर्मित तमो समिस यह मुसीबत यवान। इसलिए इससे नजात पाने के लिए फ़ौरन सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो तेल क्या पज़ अमिस करुन, अमिस पज़ फ़ौरन पज़ पठ यथ तौबा वनो अमिस पज़ तौबा करुन, अमिस पज़ अल्लाह तालास माफ़ी मांगन। बे गुनाह आसन कर्मित तिमन पे इस्तिगफार करुन, तौबा करुन, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या अल्लाह ताला करान यम लोग तौबा करान, अल्लाह ताला तिमन वारिया पसंद थवान और इसकी परेशानियों और मुसीबतों का इजाला करके इसे खुशहाली बना देता है। तो अल्लाह ताला तमिस हटावान कम परेशानी हटावान, मुसीबत हटावान, पत करान क्या अता खुशहाल जिंदगी करान अल्लाह ताला तमिस शख्सस अता युस तौबा कर, युस इस्तिगफार करान, युस पन्नन गुनाहन पे वदान आसे। चुनाचे सूरत शोरा में फरमान इलाही है। सूरह शोरा अंदर अल्लाह ताला फरमावान वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। और तुम्हें जो मुसीबत भी आती है तुम्हारी अपने करतूतों के सबब से आती है। ये तुम मुसीबत सह क्या पन्ने करतूतों से, पन्नो तिमो कारनामों से, तिमो गुनाहों से और वो तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों से दरगुजर भी कर जाता है। तो बेश अगर तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो तो यम तुम गुनाह आसनो तथ करो तुम दरगुजर, अल्लाह ताला करो तथ माफ। ये इंसान तौबा कर, इस्तिगफार कर, पज़ पे कर तौबा, अल्लाह ताला कर अम सद गुनाह माफ तो अमिस जिंदगी अता करना, अमिस खुशहाल जिंदगी अता करना। मगर मुसलमान वनकस ये टस मज गसान
दपान सह क्या गो तौबह सह क्या गो इस्तिगफार पत वुचो ये बुजुर्गी मज वातो तमे सात वुचो तो मगर यह पे बुजुर्गी ती वुचान अमिस अचानक एक्सीडेंट गसान सह हादसा गसान बस सह तौबह तो अति रोजान तो यह इंसान पन्निस पानस क्या बर्बादी ठान तो यह इंसान समझान कि वल तौबह करो बे सात इसलिए गोस इंसान तौबह कर बार बार ताकि अम सम गुनाह तम गसन माफ बे गस खुशहाल जिंदगी अता। तो इथे कनी इसी तरह सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है तो अल्लाह ताला सूरह बकरा मज फरमावान फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून, फिर हमने उन लोगों पर आसमान से इनके गुनाहों के सबब अजाब नाजिल किया जिन्होंने जुल्म किया। तो यमो गुनाह कर्मुत जुल्म कर्मुत शिरक कर्मुत या बाकी मासियत यम करान तो यम गुनाह करान अल्लाह ताला सो तिमन आसमान पे ये परान कुरान करीमस अंदर कौम आद कौम लूत कौम समूद तिमन मुख्तलिफ अजाब तिमन तो अल्लाह ताला सो तिमन आसमान पे अजाब वजह यी तिम गुनाह करान तिम कबीरा गुनाह करान तिम रबस पे माफी मंगान कहें तो लिहाजा अल्लाह ताला सो तिमन क्या ये तिम गुनाह करान तथ पे मिलो तिमन सुई तथ अजर इंसान ये करान तमिस कमावान तमिस ती मिलान तो युस गुनाह करे युस मासियत करे अमिस ति अल्लाह ताला ती दिवान अगर ये नेकी करे तो अल्लाह ताला दी अमिस खुशहाल जिंदगी। और तौबा व इस्तिगफार के फ़वाइद बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरह नूह में फरमाता है तौबा तो इस्तिगफार कर अमिक फ़ायदे अल्लाह ताला बयान करान सूरह नूहस अंदर फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। बस मैं नूह ने कहा यानी नूह अलैहिस्सलाम क्या वोन तुम सब अपने रब से माफ़ी मांग लो। तो यम ते बाकी यम मुनकिरीन यम अल्लाह ताला मानान यम उलूहियत मानान यम रुबूबियत मानान मगर उलूहियत मानान क्या यम कुफार मुशरिकीन तम फ़िरौन ते मानान कि रब मगर तम उलूहियत मानान तम अकिस रबस इबादत करनस यानी अकिस रबस इबादत करन तम मानान कहें तो इन आव वन तुम मंगो माफ़ी अल्लाह ताला तुम गुनाह करान शिरक करान खुराफात करान लुक भटकान बुत परस्ती करान बला शुबा वो बड़ा माफ़ करने वाला है यानी तुम मंगो माफ़ी अल्लाह ताला बेशक सो करो माफ़ वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा तो अल्लाह ताला सोजो तुम बारिशें अत बारिश वारियाह मुराद और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा तो यू तुम माल आसो बीम तुम औलाद आसनो तिहंद जरिए करो तुम अल्लाह ताला तुम मदद और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा तो बागात आसनो तुहंद खतर और नहरें जारी कर देगा। इन आयत में इस्तिगफार के जो फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं मौसलाधार बारिशें माल व औलाद से मदद बागात और नहरें तो यथ मज मुसन्निफ लेखान कि मतलब इस आयत मज आव कि मौसलाधार बारिश माल औलाद मदद तिहंज इथे कनी बागात नहर ये सब चीज़ें दरअसल इंसान की खुशहाली व सादत मंदी की अलामत होती है। तो ये सारी चीज़ अकिस इंसान खतर खुशहाल ज़िंदगी तमिच अलामत आसान और ये इस्तिगफार ही से नसीब होती है। तो यह आसान इस्तिगफार यानी इस इंसान इस्तिगफार करान तम से खुशहाल ज़िंदगी मिलान। तो यह अगर आम नफरस वनो अनपढ़ तमिस वनो ऐ कुथ मकाना गि मे गो मकान खूबसूरत पे गो बोड़ बथ मे पार्क बाग गोस पे तथ आब गोस नहर गो गो अम्स अनपढ़स ये तमन्ना करान कि मे कम गोस मकान मे कम गोस पार्किंग मे कम हिसाब गोस मकान ओंद पोंद यह कम गोस तो यह क्या तवे रब वन यमन कि तौबा करो तुम मिलो रूद त्रो तो औलाद दिमो माल दिमो तिहंद जरिए मदद बागात नहर खूबसूरत तुम जिंदगी तू खूबसूरत तुहद वथुन बिहुन ओंद पोत क्या खूबसूरत। इसी तरह सूरह अनफाल में इरशाद फरमाया इथे कन सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमावान वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून और अल्लाह ताला इन्हें इस हाल में अजाब नहीं देता कि वो इस्तिगफार कर रहे हो
यानी यम शख्स इस्तिगफार आसान करान, तौबा आसान करान, माफ़ी आसान मंगान, अल्लाह ताला छन तिमन पर अजाब करान, तिमन पर अजाब यिवान करने क्या यम करान छासान क्या यम इस्तिगफार छासान करान। नीज सूरह हूद में फरमाया, इथे कनी सूरह हूदस में अल्लाह ताला फरमावान वअनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व युअति कुल्ल ज़ी फदलहु व इन तवल्लौ फइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। और ये कि तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो, तुम करो पन्निस रबस मगफिरत तलब, तुम मंगियो मगफिरत रबस, फिर इसकी जनाब में तौबा करो तो बे करो क्या तौबा करो, वो तुम्हें एक महदूद वक्त मौत तक उम्दा ऐश व आराम का फ़ायदा नसीब करेगा। युत काल तुम जिंद छो दुनिया अंदर, युत काल तुम मौत आसो क्या तुम वो खुशहाल आरामदह जिंदगी अता करना, और हर कार्य खैर करने वाले को इसका अजर व सवाब देगा। तो यम नेकी करन खैर करन तिमन के मिले अजर सवाब मिल तिमन। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो मुझे अंदेशा है कि तुम्हें बड़े दिन रोज़ क़यामत की अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो वन अगर तुम बुत फेरियो, तुम मनियो न नेकी करन के, तुम मनियो न तौबा करन के, तुम मनियो न इस्तिगफार करन के, तेल वन कि क़यामत के दह क्या गो तह पे अजाब सामना कर, नहीं तो तुंदिस नसीबस तुंदिस किस्मत मज पे क्या जहनमुक अजाब। अल्लाह ताला दिन अम नश नजात। तो यह ूरम असूल। वन पम असूल। पांचवा असूल तकवा। पम असूल क्या तकवा। तकवा दुनिया के दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से नजात पाने के लिए और खुसूसन इन लोगों के लिए एक नुस्खा कीमिया है जो बेरोज़गारी, गुर्बत और कर्ज़ों की वजह से इंतहाई परेशान हाल और सरगर्दा रहते हो। तो तकवा क्या दुनिया मज दुख तकलीफ परेशानी खुसूसन तिम शख्स तिमन खतर क्या बेहतरीन नुस्खा यम बेरोजगार आसान, गुर्बत कर्जन चटमत। वनकस वुचान नौजवान तबकह अक्सर यह शिकायत कि बेरोजगारी जॉब मिलान, कम मिलान, इथे कन गुर्बत क्या अफराद तम बल्कि कसीर तादाद मज वुचान वारिया तिम अशखास यम कर्जस मज डुबेमित पे तम अत फहलावान तम परेशान गमित कम कर्ज तिमन कर्ज वारिया खोतमुत, पे मुश्किल कर्ज नख वालन, तिम क्या कमावन, कर्ज कपर वालन नख, तो तम सम परेशानी। यहद खतर हल, यहद खतर हल तकवा। और तकवा से मुराद है अल्लाह ताला से ऐसा खौफ खाना जो बंदे को अल्लाह ताला की नाफरमानी और हराम काम से रोक दिए। तकवा गो सु खौफ कि यह खोज से अल्लाह ताला नाफरमानी कर नश, हराम खन नश। और जब किसी इंसान के दिल में अल्लाह ताला का ऐसा डर व खौफ पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो परहेजगार बन जाता है, यम शख्स मज दिलस मज गो तकवा पैदा, रब सुंद खौफ गो पैदा, सह वाकई बना पत परहेजगार और तमाम हराम कामों से इज्तनाब करने लग जाता है। तो यम ते हराम काम तिमो नश रोजान सह दूर, सह बचित रोजान तम नश। तो इससे सूरह तलाक में अल्लाह ताला का ये वादा है। तो अल्लाह ताला वादा करान तम शख्स खतर, तो अल्लाह ताला फरमावान वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, युस अल्लाह ताला से खोचान, युस तकवा हासिल करान, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने की कोई ना कोई राह पैदा कर देता। अल्लाह ताला कह नत कह वक्त अमिस दिवान यम सती क्या मुश्किलात नश नेरान, और उसे ऐसी जगह से रिजिक देता है जहाँ से इसे वहम व गुमान भी नहीं होता। तम रिजिक तम तपर मिलान कि सूचमुत वहम व गुमान से मन कि मे क्या मिले रिजिक अपर, मे क्या गि बरकत रिजकस, मे कपर वात खेन चन, मे कपर गि दौलत मज इजाफा। तो यह क्या अकिस इंसानस वहम गुमान से मज मगर शर्त यी सह गोस बन मुत्तकी शख्स। इत वुचान मायसमस मज वुचान यह सबक मज ये सबक नबरी। तो तथ मज वुचान यह कि इंसान रोजदार, अगर यह शख्स
कमरस मज या किचनस मज अमिस त्रेश लजमच वारिया क्या यह सोचान कि ना मे फैमिली वुचान ये कहें बह चम त्रेश गिलास तो मे मिट त्रेश तो शाम तम कर बह आराम सान दह गुजार बह आराम सान मे बास पे कहें क्या यह करान ना क्या अमिस पता कि मे रब वुचान मायसमस मज अमिस ईमान वारिया मजबूत अमिस यकीन कि मे अल्लाह ताला वुचान बह हेक त्रेश चेत अगर यह त्रेश चे अल्लाह ताला मा वन कंस ऐलान मा कर अल्लाह ताला कि यह शख्स रोजदर कहें तो यह त्रेश चवान ना बल्कि तम पे कर अल्लाह ताला तमिस पर्द मगर यह शख्स क्या अमिस तकवा अमिस दिलस मज तकवा कि ना अल्लाह ताला मे वुचान तवे यह काम करान सह कहें तवे सोचान कि अगर सियामस अंदर शयातीनी ख्यालात तम नश कोशिश करान कि मे गि यम ख्यालात इन कहें तो वन तकवा तो ये क्या अल्लाह ताला इस तकवा कर हासिल तमिस मिल रिजिक तपर तम सुन वहमो गुमान से मज नीज सूरत अराफ में फरमाया तो सूरह अराफ मज फरमा अल्लाह ताला वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरक़ातिम मिनस समाइ वल अर्द और अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह की नाफरमानियों से बचते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरक़ात के दरवाजे खोल देते तो यम बस्ती वाल अगर यम क्या करहन ईमान अनहन नाफरमानी नश बचन शिरक नश बिदात नश खुराफात नश नाफरमानी गुनहों नश बचन तो अल्लाह ताला वन कि आसमान पे सोजो बे ज़मीन मज गसन बरक़ात बरक़ात गसन दरवाज खोलहन तिमन हंद यानी रिज़्क़ बाकी यम तो इंसानस ज़रूरियात चीज़ अल्लाह ताला करे तिमन मज क्या बरकत। कारीन किराम इन तमाम आयत में खुशहाली और कामयाबी ज़िंदगी के हसूल के लिए एक अजीम असूल मुतय्यन कर दिया गया है तो अम नश यानी खुशहाल ज़िंदगी कामयाबी ज़िंदगी हासिल करने खतर यह अजीम असूल आमद क्या पर्टिकुलर अम खतर ये दिन और वो है अल्लाह ताला से डरते हुए इसकी नाफरमानी से इज्तनाब करना यह कि अल्लाह ताला खोचुन तो पत गुनहों नश रोजुन बचत गुनहों नश रोजुन दूर क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह ताला बंदा मोमिन के लिए हर किस्म की परेशानी से निकलने का रास्ता बना देता है तो अम सह कि बंद मोमिन मुसलमान अमिस हर कह किस्म परेशानी तम नश यल गसान तम नश नेरान और इसके हर काम को आसान कर देता है अल्लाह ताला कर हर कह काम अमिस आसान इस मुश्किल सह अमिस खतर बनान आसान अमिस मुसलमान तौबा करने वलिस तकवा गुजार शख्स और ऊपर नीचे से इसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है तो हेर तो बन अमिस रिज़्क़ दरवाज खोलना युस मुत्तकी शख्स आसे। अब आइए ज़रा इस असूल की रोशनी में हम अपनी हालत का जायज़ा ले लिए तो वन दपा मुसन्निफ वो वो पन हालात हमो पानस हिसाब के यथ असूलस पे एक तरफ तो हम खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी की तमन्ना रखते हैं एक तरफ दपान कि अस गस मिलन कस खुशहाल ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी तमन्ना आसान करान तमिच और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ भी करते रहते हैं बे यपर करान गुनाह ते दोहस रातस करान गुनाह यपर ाड़ान कस ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी मसलन नमाजों में सुस्ती नमाज में सुस्ती और गफलत झूठ गैबत चुगलखोरी सूदी लेन देन वालिदैन और कुराबदारों से बदसलूकी फिल्म बेनी और गाने सुना वगैरह तो यम दुनिया मज गुनाह वुचान चाहे म्यूजिक आसे चाहे बाकी मोबाइल गेम्स आसान दह गुजारान तथ पे बचन वनान नमाज पढ़ो सा कोरन वनान नमाज पढ़ो सा पन्ने जवजा तमिस वनान नमाज पढ़ो सा गरस मज क्या तितर बितर आसान गोमुत सारी वनान क्या बेसकूनी परेशानी तो मगर दीनस पे पकन वल कहीं तथ यह वजह भला बतलाइए क्या ऐसी हालत में खुशहाली व सादतमंदी नसीब हो सकती है तो गुनाह करो चुगलखोरी अपुज गैबत लड़ाई फितन फसाद नमाज न सोद पर तिलावत न कर कुरान सोद असल पे पर कुरान पे अमल कर गरस मज गुनाहन यानी गुनाहन अंबार लगान तथ पे तमिक सरबराह तिमन टोकान कहें तो पत कथन गस खुशहाल ज़िंदगी ऐसे नसीब और क्या इस तरह परेशानियों का इजाला हो सकता है हरगिज़ नहीं क्या
अगर अस रोजो गुनाह करान करान नाफरमानी करान करान क्या तमिस हेक्या खुशहाल जिंदगी मिलित? हरगिज मिल तमिस खुशहाल जिंदगी। अम पद मुसन्निफ लिखा, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि नाफरमानियों की मौजूदगी में खुशहाली का नसीब होना तो दूर की बात है, मौजूदा नियामतों के छिन जाने का भी खतरा होता है। दपान नाफरमानी मज पन जिंदगी गुजारान पे क्या खुशहाल जिंदगी क्या मिले अस खतर यह कि यह अस रबन नियामत दिजम अस खतर अल्लाह ताला गुसन सह छीन अस नश क्या करान क्या गुनाहियत आसान करान दोहस रातस। और इसकी वाज़ह दलील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। तो इस मशहूर वाक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सुन भी तम सुन खानदारनी हुंद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम सुन। अल्लाह ताला ने इन दोनों को जन्नत के हर नेमत व आसाइश से लुत्फ़ अंदोज होने की इजाज़त दी। अल्लाह ताला वोन जन्नतस मज तो सोरे क्या अलाउड यह जन्नतस मज नियामत सह इजाज़त तो क्या खेयो सरसी इजाज़त। और महज एक चीज़ से मना कर दिया, सिर्फ एक सी चीज़ आई में मना करना कि तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना कि तुम ये अकिस कुलिस नश तुम पाने जन्नत कुता बोड़ जन्नत कुता बोड़ गो सरसी आव अलाउड करने की ये अत मज तम खतर सह सोरे जायज़, मगर यह कुल जायज़ कहीं। मगर शैतान क्या कोर, लेकिन शैतान के फिसलाने पर जब उन्होंने इस दरख्त के फल को चखा तो अल्लाह ताला ने जन्नत की सारी नियामत से महरूम करके इन्हें ज़मीन पर उतार दिया। तो मगर शैतान वर्गल शैतान करने क्या ये खाता तो यमो खो अमि कुलिक मेव तो मेव तुम वो अम क्या पे पेत्रावन पे सोरे जन्नत त्रावन अल्लाह ताला कड़ जन्नत मज नबर तो अकि गलती नश यानी खता गई यम तमो जन्नत गो यानी अत मज द्राय जन्नत। हालांकि जन्नत वारिया बोड़ अल्लाह ताला वन कह बदलिस लकट जन्नतस मज थो ना तवे तेल मुसन्निफ वन कि इशार दिवान ये कुन कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मामूली खता गई तो यह मामूली खता मगर यह अल्लाह ताला हुक्म नाफरमानी तो अत पे क्या कोर अल्लाह ताला यम जन्नत मज कड़न। इथे कनी अगर वन करो यह अक तरफ नाफरमानी करान नेकी आसो करान कहीं। हालांकि हज़रत आदम नबी तो ये नबीस आव यह चीज़ कर तो वन क्या दोहस गुनाहियत करान तो अल्लाह ताला हेकस तमाम नियामत छीनित। तो इनकी एक गलती जन्नत की सारी नियामत से महरूमी का सबब बन गई। और आज हम कई गुनाह करते और फिर भी हम खुशहाली के मुतमन्नी होते हैं तो दोहस रात गुनाह करा पसंद तम पे वन खुशहाल ज़िंदगी। ये यकीनी तौर पर हमारी गलत फहमी है। और अगर हम वाक़अतन एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी से कतई इज्तनाब करना होगा। तो अगर अस वाकई यसान कि अस खुशहाल ज़िंदगी बसर करें अस खुशहाल ज़िंदगी मिलन तेल क्या ज़रूरी कतई यम त नाफरमानी तम नश पन पान थवन बचित। इसी तरह इबलीस का किस्सा है। अल्लाह ताला ने इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया तो शैतानस वन इबलीस अमिस हुक्म करने कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कर सजदा, लेकिन इसने तकबर करते हुए सजदा रेज होने से इनकार कर दिया। मगर अम कोर तकबर अम वो सजदा कर अम कोर अल्लाह ताला सुन हुक्म ठुकरो अम कोर तथ यानी अपोजिट अम लग उल्ट अजीब अजीब कियासात करें तकबर कोर फिर नतीजा क्या निकला पत क्या नतीजा द्राव अल्लाह ताला ने इसे हमेशा के लिए मलऊन करार दे दिया। तो अमिस आव हमेशा वन मलऊन यानी लानत किया गया हुआ अमिस लानत आई कर क़यामतस ताम। ये सिर्फ एक सजदा छोड़ने की सज़ा थी। अम कर नाफरमानी रब सद हुक्मस तो अमिस क्या आव वन अमिस क्या सज़ा आव दिन। और आज बहुत सारे मुसलमान कई सजदा छोड़ देते हैं। तो आज मुसलमान तम नमाजा वमाजा परान न तम सजदे करान शैतान त्रो सजदा अम कोर तकबर दोपन बह क्या कर सजदे अमिस आदम अलैहिस्सलामस यह मे बनमुत बहुत नारो तो नारो ज्यादा कवी आसान। इथे कन वस मुसलमान यह तकबर करा तकबर अंदाज मान बह थद पायुक नफर बस डॉक्टर बस इंजीनियर बस प्रोफेसर बस लेक्चरर बस बोड़ बार बिजनेस मैन तो मे शुब यह नमाज वमाज पान अकिस मालिस पत किन कहें तकबराना
तो ये शैतान त्रो अख सजद इस वन दोहस यीत सजद त्राय तो अल्लाह ताला क्या हाल कर तमिस 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों में मनमानी करते हैं तो क्या इस तरह इनकी ज़िंदगी कामरानियों से हमकिनार हो जाएगी। क्या इस वन 5 वक्त आस नमाज तरक करान क्या अमिस मिला खुशहाल ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी हरगिज़ मिलने तमिस। एक ख्याल अस्त व महल अस्त व जुनू। इसके बरअक्स सितम बालाई सितम यह है कि आज बहुत सारे लोग कई बुराइयों की बुराइयाँ ही तस्वर नहीं करते और बिला खौफ व तरद्दुद इनका इर्तिकाब करते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने गिरेबान में मुँह डालकर संजीदगी से अपना जायज़ा लें। तो अस दोहस रातस गुनाह करान अस पज़ पन्निस पानस मुहासाब कर पन्निस पानस हिसाब दिन कि दोहस क्या छु करान। सुबह चुक वथान चुक कुरान परान अगर कुरान चुक परान कहीं नमाज चुक परान कहीं वो पन दोह कित कन गुजारान मा दोहस सिर्फ गुनाह मासियत आसान करान। तो अस ज़रूरी फ़र्ज कि वो पन पान कत और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करी। अस पज़ पन्निस पानस इस्लाह कर सुधार। जब हम खुद अपनी इस्लाह करेंगे और अपने दामन को अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमारी हालत पर रहम फरमाएगा और हमें खुशहाल ज़िंदगी नसीब करेगा। सही बुखारी में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताबईन को मुखातिब करके कहा करते थे। तिमन उस्मान क्या सुना इन्नकुम ला तअलमून अअमालन हिय अदकुम फी अयुनिकुम मिन अश-शअर इन कुन्ना लनउद्दुहा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुबिक़ात। आज तुम ऐसे ऐसे अमल करते हो जो तुम्हारे निगाहों में बाल से ज़्यादा बारीक बहुत छोटे हैं। यानी इम अमल चु करान इम बासान मस वाल खत वारियाह कमज़ोर जबकि हम इन्हें रसूल के ज़माने में हलाक करने वाले गुनाहों शुमार करते थे। ना ना अत मतलब हदीस मुराद यह कि अमल यानी कह तम अगर तुम कह गुनाह चु करान मामूली गुनाह तुम समझान तथ तुम समझान कि जन तह मसवाल तूता हल्क निवान तुम लाइटली निवान अगर तुम खता चु करान गुनाह चु करान मगर यम सात नबी अकरम ज़मान तम सात समझान कि यम तुम वनकस लकड़ गुनाह समझान समझान कबीरा गुनाह तम गुनाह युस हलाक हेकि करित। ये ताबीन रहमहुमुल्लाह के दौर की बात है जो कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर के बाद बेहतरीन दौर था। तो मगर ताबीन दौर तो बेहतरीन दौर और आज हमारे दौर में अल्लाह जाने क्या कुछ होता है बस अल्लाह की पनाह। तो यम आज यम ज़ उसूल तो करो अल्लाह ताला दुआ कि अल्लाह ताला दीन यमन उसूलन पे पकनुक तौफीक बे बन सन ज़िंदगी सो बन खुशहाल ज़िंदगी यम सान परेशानी अल्लाह ताला कर तम दूर। इंसान गोस नमाज पढ़ इंसान गोस यूत कोशिश गोस कर इंसान सह गोस रुत बन सह गोस अल्लाह ताला सन्ज इताअत कर बे तम सन्द नबी सन्ज इताअत कर तो नाफरमानी निश बचन। तो करो ये इक्तिफा अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।